हेलो एवरीवन। होपफुली सबका वीकेंड बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड congratulations to everybody that India won the World Cup and was just an amazing match yesterday. So I'm making this video about the fresh entries we took on Friday. जो Friday को हमने जो जो नए entries लिए and I'll do live analysis on all of them. अभी मैंने सारे levels वगैरह सब कुछ delete कर दिए and we'll just start and do a fresh analysis of them individually and let's see क्या क्या reasons मिले हमको to enter them. So my reasons for entering a trade are based on five important things. Number one, price action, as in कि price क्या कर रहा है. Number two, our favorite EMA levels क्या कर रहे हैं. Number three, volume क्या है. Number four, RSI कुछ बता रही है हमको कि नहीं बता रही है. And number five, what is OBV telling us? OBV is also based on volume. The indicator full name is on balance volume. तो हम हर स्टॉक को इन पांच चीजों से कंपेयर करेंगे एंड जितने ज्यादा रीजंस हमें मिलेंगे द मोर रीजंस वी फाइंड टू एंटर स्टॉक दैट इज इसको कॉन्फ्लुएंसेस बोलते हैं कि जितने ज्यादा रीजंस हो उतना बेटर है. ओके. सो फर्स्ट स्टॉक इज आर मनपुरम फाइनेंस. अब इसमें वी कैन सी दैट एक तो रेजिस्टेंस पास में है और यहाँ पे हमने ईएमए से बहुत अच्छा बाउंस लिया है इसने. ये इलेक्शन वीक में ये नीचे आया था बट फॉर्म्ड नाइस ग्रीन कैंडल, वहां से काफी अच्छा रिएक्शन आया एंड 10 ईएमए के ऊपर एक बार 27 के ऊपर आया, फिर 10 ईएमए तोड़ा, 10 ईएमए में सपोर्ट लिया और फिर 10 ईएमए से ही बाउंस दिया है. पिछला स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दी है. सो ईएमए लेवल्स आर गुड. ईएमए लेवल्स आर वर्किंग और ईएमए लेवल्स के से अच्छा बाउंस आया. प्राइस एक्शन क्या है हमारा कि हमारा प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है. अब इसको हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमको इसने ऑल्सो जस्ट ये वाला नहीं ब्रेक किया है, इसने मंथली हाई भी ब्रेक किया है. मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग भी इसने दी है. तो दिस इज ऑल्सो गुड. एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगा यहाँ पे बट लुकिंग एट द कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, काइंड ऑफ अ बुलिश एनगल्फिंग भी है और 10 ईएमए के ऊपर भी बनी है, मंथली 10 ईएमए. सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड आई एक्सपेक्ट दिस टू गिव अ नाइस ब्रेकआउट इन द कमिंग मंथ. एक ऑप्शन ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन का. मंथली ईएमए बाउंस भी है, परफेक्ट 20 ईएमए से ऊपर आया है, मंथली कैंडल क्लोज हो गई है इस हफ्ते. सो वीकली में गुड वीकली कैंडल, ईएमए levels are satisfactory and price action is also satisfactory. Coming to volume, very nice big volume candle above average volumes. ठीक है. कमिंग टू ओबीवी, ओबीवी हमारा क्या बता रहा है कि इसने एक तो हमको वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल ब्रेकआउट दे दिया है हॉरिजॉन्टल लेवल का. एक इसने हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था तो दैट इज ओल्ड. सिंपल ब्रेकआउट इस वीक आया है, लास्ट वीक यहाँ पे था, इस वीक ऊपर आ गया. एंड इफ वी गो इन ओबीवी मंथली, तो मंथली में इसने आपको एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है एंड दूसरा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है ओबीवी में और मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग भी दी है. so this is a double breakout, trend line breakout also and horizontal level breakout as well. तो ये दो टाइप के हमको ओबीवी में ब्रेकआउट भी मिल गए, वीकली में भी और मंथली में भी. So conditions that are satisfied is price action, EMA, volume and OBV. What about RSI? RSI 64 है. नॉट मतलब बहुत अच्छे मोमेंटम जोन में है. कोई स्पेसिफिक पैटर्न में मेरे को नहीं दिख रहा है बट पुराना पैटर्न है इसमें जो फंक्शन किया था यहाँ पे. सो यहाँ पे हायर हाई थे और यहाँ पे लोअर हाई बन रहे थे.
तो इसका रिएक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, दिस इज नॉट अ फ्रेश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का रिएक्शन पहले दो कैंडल्स में हो गया खत्म, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई टेक्स ओवर, जिसको हमको दिख रहा है। तो आरएसआई इस वीक कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट आरएसआई का रिएक्शन ऑलरेडी मिल चुका है हमको, एंड आरएसआई नाउ इज इन अ वेरी बुलिश मोमेंटम जोन, 60 प्लस 64.34 इन वीकली। मनपुरम फाइनेंस में हमारे क्या क्या रीजंस हो गए, एक बार रिकैप कर लेते हैं पहले। OBV breakout, RSI good momentum zone, nice volume candle, above average volumes, EMA level perfect bounce, price action wise, all time high, not all time high, previous swing high breakout, all time high हमारा पास में ही है ये, इस जगह पे अराउंड 225। और मंथली पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ वीकली में एग्जिस्ट करता है, मंथली नीचे ही है, वो सिर्फ विक्स है एक्चुअली, मंथली ऑल टाइम हाई नीचे ही है क्लोजिंग। सो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक, मनपुरम फाइनेंस इज डन। नेक्स्ट स्टॉक इज आर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखो तो एक कैंडल थी हमारी यहाँ पे, वीकली में चलते हैं पहले। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रीवियस स्ट्रॉन्ग प्रीवियस स्विंग हाई कैंडल, जो ये लेवल था, इसको एक बार ही तोड़ चुका है पहले यहाँ पे, बट इसका ये वाला ब्रेकआउट जो है वो फेल हुआ था, और अब दोबारा ब्रेकआउट दिया उसने उसी लेवल का। अब इस ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट में क्या मेन फर्क है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने तो यू कैन सी कि ये ईएमए लेवल से बहुत दूर जा चुका था। इसको हम क्या कहते हैं, ओवर एक्सटेंडेड, कि यहाँ पे नेवर बाय, डोंट बाय राइट नाउ बिकॉज इट्स ओवर एक्सटेंडेड। बिकॉज if you look at EMA levels, so they are like its fuel, like fuel pumps for a car. It is so far away that it has to come down to refuel. तो यहाँ पे आया and then demand and supply took over and took it all the way back to the original support trend line. अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, और ये फिर से इसने अच्छा बाउंस दिया है, काफी अच्छी कैंडल बनाई है। दिस इज 8.5% और 8% कैंडल, बट इफ यू सी डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर एंड हेयर इज दैट इट इज स्टिल नियर ऑल EMI लेवल्स, अभी फ्यूल पंप से कनेक्टेड है वो। तो दिस ब्रेकआउट हैज मोर स्ट्रेंथ देन दिस ब्रेकआउट। दिस वाज ओवर एक्सटेंडेड, यहाँ पे हम कहते हैं कि मत खरीदो बिकॉज स्टॉक इज ओवर एक्सटेंडेड, वेरी फार फ्रॉम EMA। दिस टाइम इट इज वेरी क्लोज टू EMA लेवल्स, और ब्रेकआउट आ चुका है इस लेवल का, तो प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट थिंग, वॉल्यूम्स देखते हैं एक बारी। लार्ज वॉल्यूम्स आर कमिंग कंटिन्यूअसली एंड अबव एवरेज वॉल्यूम दिस वीक, ठीक है। OBV में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वेरी सिंपल, कप एंड हैंडल बीइंग फॉर्म इन OBV, और उसका ब्रेकआउट मिला है, और अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक मिल गया था ब्रेकआउट एक्चुअली। दिस ब्रेकआउट वाज डन लास्ट वीक, इस वीक तो कंटिन्यूएशन है। सो अगर हम प्राइस में देखें तो इस कैंडल पे OBV ब्रेकआउट आ चुका था, प्रीवियस वीक्स रेड कैंडल, जबकि प्राइस एक्शन वाइज दिस इज अ वीक कैंडल, दिस इज अ वीक कैंडल, और OBV कह रहा था कि नहीं, एक्यूमुलेशन है। और उसके बाद क्या हुआ है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल को देख के कोई एंटर नहीं कर पाता इसमें, कि ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और कैंडल इतनी नेगेटिव बनी है, निकल जाओ या फिर एग्जिट कर जाओ या फिर फ्रेश एंट्री मत लो, डोंट टेक अ फ्रेश एंट्री। बट OBV was saying no, not at all, it is ready to blast, and the blast it did. What about RSI? Is RSI telling us something? RSI is 65, so overall good momentum zone. Divergence, not really, no divergence, similar higher high formation, तो divergence तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक अच्छे मोमेंटम जोन में है। इफ वी चेक फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सो या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो है, बट वो भी इस हफ्ते नहीं है, वो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले था, यहाँ पे था, इस कैंडल पे RSI ब्रेकआउट आ गया था। तो RSI टोल्ड अस कि आई एम गोइंग ऊपर फ्रॉम हेयर, एंड OBV gave us confirmation here, and price action has given confirmation now. Okay, so Century Plyboards also have good number of reasons. Price action is confirmed, volume high is confirmed, OBV breakout is confirmed.
RSI is in good momentum zone. This was Century Ply. नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। दिस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज दिस एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टॉक 2800 लेवल से नीचे ही आता जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता जा रहा है, एंड इट हैज स्टॉप्ड वेयर अराउंड दिस लेवल। इसको लगा लेते हैं हम 777 इज द बॉटम सपोर्ट। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों है ये 777 वाला जो सपोर्ट है? बिकॉज यहाँ पे हमारी फॉर्म हो रही है बहुत अच्छी RSI डाइवर्जेंस। यहाँ पे इक्वल लोज क्रिएट हुए हैं और RSI में इफ यू सी सेम जोन में हायर लोज क्रिएट हुए हैं। दिस इज टाइप बी, एज शुभम सर सेज, टाइप बी RSI डाइवर्जेंस। इसके बाद वी हैव गॉट अ वेरी नाइस रिएक्शन once the divergence was confirmed. From this candle it was confirmed, very good reaction here. What does it say with in concern to EMA levels? It has broken 10, 20 and 27 EMA levels and given breakout. Right now 50 EMA is the resistance. Once it closes above 50 EMA, then the new journey begins. Next हमारा resistance is this. This level is our next resistance, which is around 1126. Once 50 EMA breaks and 1126 breaks, then there is no looking back. So we have good RSI structure. We have good price action structure. ये पहला, this is also the first higher high. It was making lower low, lower low, lower low, lower highs, lower highs, lower highs, and lower lows. And this time it has made a first higher high. This was the previous high, and now the closing has come above it. So price action is positive. EMA breakouts is positive. We know our resistances. There is RSI divergence. इसके बाद let's check volume. Very good volume since past 3 weeks, above average green volumes, 1, 2, and 3 weeks. Look at this week's volume and look at this week's candle. There is no movement in price, but there is so much volume. That simply tells us how much accumulation there has been going on. Next, if we look at OBV, just look at OBV. This is our OBV chart. Look at the accumulation. The volume accumulation is so much. This cannot be, इसको छुपा नहीं सकते। जो big players हैं, they can manipulate the price and keep the price low. They can keep buying at limit orders, but वो वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते। वॉल्यूम तो रिकॉर्ड होएगा ही होएगा ना। सो ये हमारा वॉल्यूम का ब्रेकआउट है बहुत बड़ा। प्लस लुक एट द, हमारा डब्ल्यू भी बन रहा है इसमें बहुत अच्छा। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट this stock based on OBV, and there is RSI divergence, there is OBV, there is huge individual volume bars, price action is positive. So multiple reasons, but this is a bottom fishing pick. ये हम एकदम बॉटम के पास खरीद रहे हैं। लोअर रेजिस्टेंस तो बहुत नीचे है, अराउंड 197, बट वो बहुत दूर है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ब्रेकआउट कैंडल का अराउंड 854, एंड विल सी हाउ मच वी कैन कैप्चर इन इट। पॉलीप्लेक्स में क्या क्या रीजंस हो गए? प्राइस एक्शन पॉजिटिव, ईएमए ब्रेकआउट्स पॉजिटिव, वॉल्यूम्स पॉजिटिव, ओबीवी ब्रेकआउट पॉजिटिव, आरएसआई डाइवर्जेंस। सो इनफैक्ट इसको अगर मैं और भी पीछे ले जाऊं, ऑल टाइम हाई से अगर हम ओबीवी देखें इसका, दिस वाज द ऑल टाइम हाई ओबीवी। ये यहाँ पे लुक एट दैट। वो ऑल टाइम हाई वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। सो ओबीवी इज वेरी स्ट्रांग इन दिस केस। It is a very strong signal that the bottom is done. ठीक है, let's do the next. Next stock is KFinTech. KFinTech एक, this is not a very, this is not a breakout trade. This is a support based entry. The bounce is yet to come. अभी usually हम लोग क्या करते हैं कि support bounce जब होता है, जब green candle बनती है अच्छी, then we buy. But इसमें अभी bounce पूरी तरीके से आया नहीं है. We do have lower wicks, but वो
ओपनिंग से ऊपर नहीं जा पाए, ऊपर जाते तो वो ग्रीन कैंडल्स हो जाती। इसमें वॉल्यूम्स है ही नहीं स्टॉक में, नोबडी इज एक्चुअली सेलिंग, बहुत कम वॉल्यूम्स हैं। कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल्स, बट लास्ट 3 वीक्स, एक दो और तीन, these 3 weeks there is hardly any volume, these 3 weeks, and the price is simply in the same zone. यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एसएमसी का, और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड बाउंस। सो प्राइस एक्शन इज नॉट रियली रेलेवेंट इन दिस, बिकॉज दिस इज अ प्री बाउंस एंट्री। यहाँ पे हम अगर प्रीवियस मार्क करते हैं तो उसके भी नीचे है ये। पर सपोर्ट क्या है इसमें हमारे, 10 EMA से नीचे है ये, एंड 20 EMA एंड 27 EMA इज आर मेन सपोर्ट। If I take this chart on the lines, on the line chart, and if I just see, तो ये 10 EMA के नीचे जाता है और फिर बाउंस करता है। तो अभी ये 10 EMA के नीचे है। दिस हैज नॉट एवर टच्ड 20 EMA क्लोजिंग बेसिस। आज तक कभी भी 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है, एंड 27 EMA तो टच भी नहीं हुआ है। तो इफ आई गो बैक टू द लाइन चार्ट, बैक टू द कैंडल चार्ट, हम इसमें 27 EMA जो है इसको हम अपना वो बनाएंगे स्टॉप लॉस। सिंपल स्टॉप लॉस वो भी 27 ही है। वॉल्यूम्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, सो वी नो वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप, एंड जैसे ही बाउंस बैक आएगा ये वॉल्यूम अबव एवरेज चला जाएगा। ओबीवी इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग राइट नाउ। इसको इफ आई ड्रॉ अ लाइन, देर इज हार्डली एनी बिग अक्यूमुलेशन एज ऑफ नाउ। वो एक्चुअली आएगा ही ब्रेकआउट तब, जब प्राइस में ब्रेकआउट, इसमें ब्रेकआउट देखते हैं कब आता है, नेक्स्ट वीक आता है कि नहीं आता है, एंड प्राइस में कब आता है। वी विल हैव अ लाइव understanding of how OBV will tell us what is going to happen before price does. So let's see. And what about RSI? RSI में भी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, बट वी नो कि वो 50 EM है, ये जो है इसका सपोर्ट लेवल है एक अराउंड 56। ये RSI का एक सपोर्ट लेवल है जिससे ये हमेशा बाउंस लेता है। तो अब उसके पास आने वाला है ये, एंड लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस। दिस इज अ सपोर्ट बेस्ड एंट्री, आई विल यूज 27 EMA एज माय स्टॉप लॉस, एंड लेट्स सी उसके नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ है आज तक इन ऑल इट्स हिस्ट्री। इट हैज टच्ड 27 EMA 1 2 and 3 times, but it has never closed below it. So this is a support based entry, the rest three are kind of breakouts, different types. इसमें केफिन टेक में इज अ सपोर्ट, यहाँ पे ईएमए सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग, वॉल्यूम नॉन एग्जिस्टेंट, ओबीवी ब्रेकआउट पेंडिंग, आरएसआई सपोर्ट इज आल्सो देयर। सो ओनली टू रीजंस हमारे पास जो है वो है ईएमए बेस्ड प्राइस सपोर्ट एंड आरएसआई बेस्ड लेवल सपोर्ट। इसमें दो रीजंस है हमारे पास खाली। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसा जाता है इन सब चारों स्टॉक के लिए, मनप्पुरम, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, पॉलीप्लेक्स एंड केफिन टेक। लेट्स होप दिस वाज अ गुड एक्सप्लेनेशन, एंड आपको सबको समझ आ गया होगा कि क्यों हमने चार स्टॉक चूज किए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन इन द चार्टोपिया डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।